हेलो एवरीवन, आज है 30 सितंबर और आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स जो आज के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद डायरेक्ट बाइंग में जाएगा तो हम उसे डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, पहले पुल बैक का वेट करेंगे। एक्जैक्टली वैसा ही हुआ। कल निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद एक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड बनाया और इसने पुल बैक किया प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास। यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ से बाई जो है डायरेक्ट यहाँ तक गया 24,790 के लेवल के लिए। 24,790 का लेवल मैंने डिस्कस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देके प्राइसेस बनाता है तो हम बाय प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सेल प्लान करेंगे। और एग्जैक्टली वहां से हमने सेल भी किया और अच्छा मूव हमें देखने को मिला। एंड नीचे जो सपोर्ट एरिया था वो था 24,567 का। तो आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं निफ्टी में वो डिस्कस कर लेते हैं। आज भी एग्जैक्टली वही दो इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं। पहला है 24,790, दूसरा 24,567। निफ्टी को बाइंग के लिए 24,790 को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे एक अपसाइड मूव के लिए पहले यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करे एंड अगेन ब्रेकआउट करे, देन यहाँ पे हम बाइंग प्लान करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट अभी सेल साइड में ही रहने वाला है। सपोज मार्केट आज के दिन फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने बाद इसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल एक ग्रीन बना दी या बाइंग कैंडल बन गया तो उसके हाई को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम बाई करेंगे। बट यहाँ पे एग्रेसिव बाई कब आएगी? जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे एंड देन यहाँ से एक अच्छा हमें ब्रेकआउट मिले, देन ये बाइंग जो है मार्केट को 24,905 तक के लेवल के लिए जा सकता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं भी नेगेटिव साइन दिखा जाए तो यहाँ पे सेल साइड में जाएंगे, बट यहाँ पे सेल जो है इतनी एग्रेसिव नहीं आएगी। रीजन क्या है इसके पीछे? मार्केट कंटिन्यूसली कई दिनों से डाउनफॉल में एंड ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यूस है। सो यहाँ पे एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेलिंग जो है वो इतनी एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में। बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट कहीं नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है देन यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे जब तक कि ये 24,567 के लेवल को ब्रेक ना करे। यहाँ कहीं अगर प्राइस एक्शन बनता है देन यहाँ पे हम सेल प्लान करेंगे और इसका टारगेट जो निकल के आएगा वो है 24,430। अगर कहीं बहुत बड़ा गैप अप एक गैप डाउन खुल जाता है उस केस में क्या कर सकते हैं? सपोज यहाँ मार्केट आज के दिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो वेट करेंगे हम यहाँ पे एक फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का, डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, पहले हम पुल बैक का वेट करेंगे। ये पुल बैक जो है एक ट्रेड हमें दे सकता है। 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है गैप निकल के आएगा 24,645 का। अगेन यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है देन यहाँ पे हम नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं और ये सेलिंग का टारगेट जो है 24,416 बन के आस। बात कर लेते हैं बहुत बड़े गैप अप केस में। सपोज यहाँ कहीं मार्केट गैप अप खुल जाता है आज के दिन, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम सेल करेंगे और ये सेलिंग का पहला टारगेट जो है 24,666 एंड दूसरा टारगेट 24,590 देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। कल के दिन बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड किया जैसा कि निफ्टी ने, और ये फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक गया यहाँ तक 54,650 एंड यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड था और वैसा ही हुआ। एक अच्छा सेल देखने को मिला हमें और इस सप्लाई और ये सेल जो है इस डिमांड एरिया तक आया और वापस से यहाँ पे बायर्स ने होल्ड किया। आज के लिए जो दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं वो है 54,651 और 54,180। मार्केट इन अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होता है देन ये काफी कंफ्यूजन हो सकता है आज के दिन ट्रेड करना। बट यहाँ पे हम प्लान करते हैं सपोज अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बनाए कोई नेगेटिव साइड में 5 मिनट कैंडल पे, देन यहाँ पे हम सेल प्लान कर सकते हैं और ये सेल जो है धीरे धीरे मार्केट को 54,202 तक के लेवल के लिए ला सकते हैं। सेलिंग इतनी एग्रेसिव नहीं होगी, रीजन बिहाइंड की मार्केट ऑलरेडी सेल फेज में। यहाँ पे एक पुल बैक जो है एक्सपेक्टेड है और बहुत ही जरूरी है। पुल बैक के बाद सेल करेंगे तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सपोज यहाँ कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड ब्रेकआउट करे देन यहाँ पे हम छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में, क्योंकि पहला टारगेट देगा हमें 54,960 का। यहाँ अगर कहीं जाने के बाद सेल साइड में कोई अपॉर्चुनिटी बनती है देन यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और इसमें हमें एग्रेसिव सेल देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो है 54,531 एंड दूसरा टारगेट 54,241। बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे की साइड जाए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेल में इंटरेस्टेड नहीं है, पहले हमें वेट करना होगा यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करे एंड देन जब ब्रेक डाउन करेगा देन यहाँ पे हम सेल करेंगे और इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो है 53,619 तक के टारगेट निकल के आसपास। बात कर लेते हैं बहुत बड़े गैप डाउन के केस में। सपोज यहाँ कहीं मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, फर्स्ट 5 मिनट क्लोजिंग का वेट करेंगे एंड हाई ब्रेक करते ही बाय करेंगे। टारगेट निकल के आएगा वो है 54,490। बहुत बड़े गैप अप केस में हम डायरेक्ट सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे पुल बैक का। अगर सपोज यहाँ कहीं मार्केट गैप अप खुलता है हम वेट करेंगे पुल बैक का। ये पुल बैक यहाँ कहीं अगर हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है देन हम यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं 55,185 के टारगेट के लिए। और एग्जैक्टली हमें इसी प्लान को फॉलो करना है आज के